तो वेद में हम बताना चाहते थे बुआ वेद, क्या वेद। तो पीछे के क्लास में हम सारा इससे पहले जितना भी चीज था वो सारे चीजों को बता दिया था। अब हमको बताना है वेद से। देखिए वेद की संख्या कितना है, 4 गो। कितना बुआ, 4 गो। कौन कौन है वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए वेद को जो है ये किसने लिखा था पता, वेद को अपुरुषय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपुरुषय। अपुरुषय कहने का मतलब क्या है, एकरा लिख के चल गया, ये नहीं, वो तो अज्ञात एक पुस्तक था, प्रीपल्स ऑफ क्या था, एनेथीसिया इसे एंथीरिया, ठीक ये था, वो तो दूसरा चीज था। ये देखिए वेद, वेद को अपुरुषय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद को अपुरुषय। अपुरुषय का मत कहने का मतलब है कि वेद की रचना जो है ये कोई पुरुष ने नहीं किया। क्या किया, कोई पुरुष ने किया, अर्थात देवताओं ने किया था। किसने किया था बुआ वेद की रचना, देवताओं ने किया था। वेद की रचना किसने किया, देवताओं ने किया। कोई देवता नहीं थे, देवताओं ने सीधे किए थे। बात करते हैं वेद की रचना किसने किया था, देवताओं ने किया था। वही संकलन, वेद का संकलन करता, संकलन करता, वेद का संकलन करता हम किसे कहते हैं, तो वेद का जो होता है हुआ संकलन क्या हुआ, श्री महर्षि 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 कृष्ण द्वापायन, महर्षि कृष्ण द्वापायन, द्वापायन, द्वापायन। वेद का संकलन करता किसे कहते हैं, वेद का संकलन करता किन्हें कहते हैं, तो महर्षि कृष्ण द्वापायन को किसे कहते हैं बुआ, महर्षि कृष्ण द्वापायन को क्या कहते हैं, संकलन करता कहते हैं। ठीक, और क्या हुआ, वेद को वेद तरई भी कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं, वेद तरई कहते हैं, वेद तरई। वेद तरई कहने का मतलब क्या है कि देखिए पहले जो वेद था मात्र 3 गो वेद था। पहले कितने वेद थे, 3 वेद थे। कौन कौन थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, मात्र 3 वेद था। अथर्ववेद नहीं था, अथर्ववेद बाद में लिखा गया। क्या लिखा गया, इसे बाद में लिखा गया, जिस कारण जो है वेद तरई में 3 शामिल है। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वेद तरई। क्वेश्चन कहेगा इनमें से कौन वेद तरई में शामिल नहीं है, इनमें से कौन वेद तरई में शामिल नहीं है, तो चारों को ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो कौन मानना है, अथर्ववेद को। किसको, अथर्ववेद को। कहा कि इसकी रचना कब हुई थी, बाद में हुई थी। वेद तरई में कौन नहीं आएगा, अथर्ववेद नहीं आएगा। ठीक, चलिए तो हम आगे चलते। वेद कितने होते बुआ, वेद, वेद कितने होते, वेद, वेद, वेद कितने, 4 गो। वेद 4 गो होते। कौन कौन, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बाद वाला वेद है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन जो होता है, सबसे प्राचीन वेद क्या है, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, और सबसे बड़ा वेद भी है, सबसे बड़ा वेद भी है। कौन, ऋग्वेद। ऋग्वेद देखिए बताइए, ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद के कोई ना कोई ज्ञाता होंगे या ज्ञानी होंगे, क्या, ज्ञाता। ऋग्वेद के ज्ञाता को, ऋग्वेद के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं, होत्री ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, होत्री ऋषि। कौन है ऋग्वेद के ज्ञाता, ज्ञानी कौन है, होत्री ऋषि। ठीक ना, वही सामवेद, सामवेद के ज्ञाता, सामवेद के ज्ञाता हम किसे कहते हैं, उद्गाथा या उद्धात्री। क्या हुआ, उद्गाथा, उद्गाथा या फिर उद्गात्री, उदात्री। क्या हुआ, उद्गाथा, उद्गाथा, गाता न गाथा। ठीक, इसमें कुछ कुछ गलती भी है। जैसे उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के जो होता है ज्ञाता, यजुर्वेद के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं बुआ, अधर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, अधर्यु। क्या कहते हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद के जो होता है ज्ञाता उनको हम कहते हैं होत्री ऋषि, सामवेद के ज्ञाता को कहते हैं उद्गाथा, और यजुर्वेद के ज्ञाता को हम कहते हैं अधर्यु। क्या कहते हैं, अधर्यु कहते हैं। और वही अथर्ववेद, अथर्ववेद के ज्ञाता को हम ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा। क्या कहते हैं, ब्रह्मा। तो बताइए ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं बुआ, तो ऋग्वेद के ज्ञाता को हम कहते हैं होत्री ऋषि कहते हैं, होत्री कहते हैं। ठीक, सामवेद के ज्ञाता को, सामवेद के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं, सामवेद के ज्ञाता को कहते हैं हम उद्गाथा, उद्गाथा।
कहीं कहीं उदात्तरी भी रहेगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं। ठीक, चलिए वही उसके बाद बताइए यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के ज्ञाता को कहते हैं अधर्यु। क्या कहते हैं? अधर्यु। और अथर्ववेद के ज्ञाता को कहते हैं ब्रह्मा। ऋग्वेदिक काल में जो होता था वह ऋग्वेद में, इस काल में इस काल में बहुत सा मंत्र है, ये है वो है। सामवेद में संगीत की चर्चा, ऋग्वेद में जो है पहलुका जो है मंत्र वंत्र की चर्चा। ऋग्वेद में किसकी चर्चा? मंत्र की चर्चा। इसमें सामवेद में जो है आपका संगीत की चर्चा है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों शामिल है। ठीक, वही आपका अथर्ववेद, इसमें जादू टोना वशीकरण ज्योतिष सारे चीजों की बात, टोटका कर दिया डायन मार दिया, ये सब चीज की चर्चा किसमें? अथर्ववेद में। ठीक, वही देखिए सभी वेद का कोई ना कोई अपना क्या था हुआ, कोई ना कोई अपना अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। क्या? तो सभी वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, सभी वेद का क्या था? अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ। तो बताइए ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को जो है याद रखिएगा एक से। किससे याद रखिएगा? एक से। एक का मतलब की, एक का मतलब क्या हुआ? एत्रे। एक का मतलब एत्रे, एत्रे। और क का मतलब कौस्तुकी। एत्रे और कौस्तुकी, एत्रे और कौस्तुकी, एत्रे और कौस्तुकी। एक एक। बताइए ऋग्वेद का जो होता है ब्राह्मण वेद कौन है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? एत्रे और कौस्तुकी, एत्रे और कौस्तुकी। वही सामवेद, सामवेद, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? सामवेद, सामवेद का है पंचविश। क्या है? पंचविश। सामवेद का हुआ पंचविश, पंचविश। और वही आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद का क्या है? यजुर्वेद का क्या हुआ? इसको ताश से याद रखिएगा, ताश से। तैत्रे, क्या? ऐत्रे के बाद ये जो है ऐत्रे उसका, इसका तैत्रे, तैत्रे, तैत्रे और शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ, तैत्रे और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्रे और। याद रख लीजिएगा ये चीज, ये क्या कर लीजिएगा? याद ही रख लीजिएगा। ऐत्रेय का ऋग्वेद होता है। बताइए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ किसका क्या क्या है? बताइए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौस्तुकी, ऐत्रेय और कौस्तुकी। वही सामवेद का, सामवेद का, सामवेद का पंचविश, सामवेद का पंचविश। और बताइए बुआ इसका यजुर्वेद का तैत्रेय और शतपथ, तैत्रेय और शतपथ। ठीक, और अथर्ववेद, अथर्ववेद का ज्ञाता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। क्या है? गोपथ। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ ऐसी अभी जो अभी का कुछ चैप्टर वेद उद वाला, ठीक ना, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक टेक्निक कोई कहानी नहीं बता सकते हैं जो इसमें ये होता है, ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ते है। हमको यहाँ पे डायरेक्ट आपको याद करना है। हाँ, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री ऋषि कहते हैं, सामवेद को उद्गाथा कहते हैं, यजुर्वेद को अधर्यु कहते हैं। इसमें कहे कि कोई ट्रिक टेक्निक है ही नहीं, क्यों? इसको आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कल से परसों का क्लास में चल जाएंगे, किसमें? मतलब जैन धर्म पे आ जाएंगे। देखिए ये ब्राह्मण वाला में, गैर ब्राह्मण में आएंगे, उसके बाद आ जाएंगे, उसके बाद 16 महाजनपद में घुस जाएंगे। उसके बाद आपको एक को चीज याद नहीं करना पड़ेगा, एक भी चीज कहिएगा दा तुरंत बन जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए सभी वेद का अपना अपना क्या है? वो उपवेद है। क्या है? सभी वेद का अपना अपना उपवेद है। जैसे क्या है, राष्ट्रपति का भी पीछे क्या रहता है? उपराष्ट्रपति होता है ना, उससे कम पावर का होता है। ठीक, इसी प्रकार जो है सभी वेद का क्या हुआ? अपना अपना उपवेद है, उपवेद। बताइए ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं बुआ? आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद क्या कहते हैं? आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। याद ही कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेद। वही सामवेद, सामवेद के उपवेद को क्या कहते हैं? सामवेद के उपवेद को हम गंधर्व वेद कहते हैं। क्या? गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। क्या किसे क्या किसे कहते हैं बुआ? गंधर्व वेद को कहते हैं। बताइए सामवेद के उपवेद, सामवेद के उपवेद को क्या कहते हैं? गंधर्व वेद कहते हैं। वही यजुर्वेद के उपवेद को, यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के उपयोग को कहते हैं धनुर्वेद। क्या? धनुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद। क्या कहते हैं बुआ? धनु। इसमें युद्ध और
क्या है, यज्ञ की चर्चा। तो युद्ध किससे होता है, तो धनुर्वेद से, ठीक ना। इसमें ऋग्वेद, ऋग्वेद आयुर्वेद, ठीक। और वही सामवेद, संगीत कहाँ में गाया जाता है, तो गंधर्व महल में गाया जाता है, कि इसीलिए गंधर्व वेद, ठीक। और युद्ध, युद्ध किससे लड़ा जाता है, तो धनुष से लड़ा जाता है, इसीलिए धनुर्वेद, ठीक। और वही अथर्ववेद, जादू टोना वशीकरण की चर्चा किसमें, अथर्ववेद में, ठीक। और वही यजुर्वेद का उपवेद क्या है, यजुर्वेद का उपवेद शिल्प वेद, क्या हुआ, शिल्प वेद, शिल्प वेद, शिल्प वेद क्या है, शिल्प वेद क्या है, हुआ शिल्प वेद, ठीक। गलती लिखल है, ठीक लिखल होगा, ठीक। क्या लिखल है, शिल्य, शिल्प वेद, शिल्प वेद, शिल्प वेद, ठीक। कुछ गलती है, ठीक। चलिए और बताइए, इसके ज्ञानी थे, वेद के भी क्या है, कुछ ना कुछ ज्ञाता है, तो क्या उपवेद के ज्ञाता नहीं होंगे, उपवेद के भी ज्ञाता होते हैं, क्या होते हैं बुआ, उपवेद के ज्ञाता होते हैं, उपवेद के ज्ञाता होते हैं, उपवेद के ज्ञाता। जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता क्या हुआ, बोलिए, आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, इसे प्रजापति कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रजापति, प्रजापति। आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, प्रजापति। वही गंधर्व वेद को ज्ञाता, गंधर्व वेद के ज्ञाता नारद जी को कहते हैं, किसे कहते हैं, नारद को कहते हैं, नारद को। वही धनुर्वेद क्या हुआ, धनुर्वेद के ज्ञाता होते हैं, उपवेद के ज्ञाता है धनुर्वेद, धनुर्वेद के ज्ञाता को कहते हैं हम विश्वामित्र, किसे कहते हैं, विश्वामित्र को, विश्वामित्र को किसे कहते हैं, विश्वामित्र। अब वही शिल्प वेद के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं बुआ, विश्वकर्मा। देखिए शिल्प का मतलब होता है कारीगर, कि विश्वकर्मा, कारीगर। कारीगरी के करते हैं, बनाने उनाने का काम कौन करते हैं, विश्वकर्मा जी करते हैं, कि विश्वकर्मा जी ने बना है पृथ्वी को, कि कथी हुआ, कुछ कह रहे हैं कि हुआ, जो है बोलिए, क्यों हुआ, कुछ बताइए। वेद, वेद, वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं बुआ, वेद के संकलन करता किन्हें कहते हैं, वेद के संकलन करता किन्हें कहते हैं, महर्षि कृष्ण द्वापायन को, महर्षि श्री कृष्ण द्वापायन को हम क्या कहते हैं, महर्षि कृष्ण द्वापायन को क्या कहते हैं, वेद के संकलन करता कहते हैं। वेद को वेद तरई भी कहा जाता है, ठीक, वेद को वेद तरई कहा जाता है। वेद तरई में कौन कौन है, मात्र 3 गो है, कौन कौन, 3 गो, कौन कौन, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, ठीक। वेद, वेद के रचना, वेद की रचना किसने किया था बुआ, देवताओं ने किए थे, किसने, देवताओं ने। वेद की संख्या 4 गो, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं, क्या कहते हैं, होत्री ऋषि, होत्री ऋषि। वही ऋग्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, एक, मतलब ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी। वही ऋग्वेद, ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, ऋग्वेद के उपवेद को कहते हैं आयुर्वेद, ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। वही ऋग्वेद, अच्छा, आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, प्रजापति, क्या कहते हैं, प्रजापति। वही आ जाएगा किसमें, उसके बाद सामवेद, सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, सामवेद के ज्ञाता को कहते हैं उद्गाता या उद्धात्री ऋषि कहते हैं, बताइए, उद्धात्री, उद्धात्री। चलिए अच्छा, सामवेद, सामवेद का भी क्या है बुआ, ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पंचविश, ठीक, पंचविश। सामवेद के उपवेद को क्या कहते हैं, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद का जो होता है ज्ञाता को क्या कहते हैं, नारद कहते हैं, ठीक, नारद। वही यजुर्वेद, 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 अच्छा, गद और पद वाला वेद किसे कहते हैं, यजुर्वेद को कहते हैं, ताकि यज्ञ और गद, अच्छा आगे बताते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद के ज्ञाता, अथर्ववेद के ज्ञाता किन्हें कहते हैं, अथर्ववेद के ज्ञाता हम कहते हैं किनको, ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा को, ठीक। वही ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या है, गोपथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय और शतपथ, ठीक। शिल्प वेद जो होता है, शिल्प वेद किसका उपवेद है, शिल्प वेद किसका उपवेद है, तो अथर्ववेद का उपवेद है। विश्वकर्मा किसके ज्ञाता को कहते हैं, अथर्व शिल्प वेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा कहते हैं, ठीक। आयुर्वेद, इसमें अगर पूछो करेगा तो एगो ई वाला पूछेगा, आयुर्वेद, आयुर्वेद किसका उपवेद है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो किसका हुआ,
चलिए ऋग्वेद का ये हो गया आपका 4 गो वेद। अब 5वां वेद किसे कहते हैं पता है? 5वां वेद, 5वां वेद आगे पढ़ेंगे। 5वां वेद पुराण को कहते हैं या फिर इसे वेदों का वेद कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ठीक, इतना तक में किन्हीं लोगों को दिक्कत? अब एगो एगो चीज को पढ़ते हैं। क्या करते हैं? एक एक चीजों को पढ़ते हैं। आइए देखिए, ये सबसे पहले आपका ऋग्वेद। वेद की संख्या क्या है? 4 गो, जिसमें सबसे पहला ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ? सबसे प्राचीन या सबसे बड़का वेद है ऋग्वेद। इतना बड़ा है, इसमें मंडल की संख्या 10 है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 गो, 10 मंडल। वही कहेगा सूक्त। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है। वही ऋचा, ऋचा, ऋचाओं की संख्या जो है, ऋचाओं की संख्या 10,580 है। 10,580 बहुत ज्यादा। ऋचा का मतलब क्या होता है? मंत्र होता है, मंत्र होता है। कितना है ऋचाओं की संख्या? 10,580 ऋचा। इतना ऋचाओं होने के कारण ये क्या बहुत बड़ा मंडल है। ये क्या है? बहुत बड़ा वेद है, बहुत बड़ा वेद है। कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद बहुत बड़ा वेद है। ठीक, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा। इसमें किसकी मंत्र की चर्चा हुआ? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। और ये किसको समर्पित है? किसको? बताइए, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता। गायत्री मंत्र याद है आप सभी को? गायत्री मंत्र आपको याद है? क्या हुआ? नहीं याद है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या यही तो है आपका गायत्री मंत्र? यही गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है? गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। जय सूर्य देवता। सुबह सुबह उठ के लोटा में पानी ढाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर क्या नहीं वर्गो देव स्वधीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक ना? चलिए तो आगे हम चलते हैं। ठीक, इसमें जो होगा कितने मंडल है बुआ? 10 मंडल। इसमें सबसे प्राचीन मंडल, 10 मंडलों में से सबसे प्राचीन मंडल जो है, सबसे प्राचीन मंडल वो है आपका 7वां मंडल। क्या है? 7वां मंडल। सबसे प्राचीन मंडल। सबसे प्राचीन मंडल कौन है बुआ? 7वां मंडल, सबसे प्राचीन मंडल। वही पहला एवं 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल ये आधुनिक मंडल है। मतलब ये बाद में इसे जोड़ा गया। ठीक ना? कहिएगा ई कैसे 7वां है सबसे प्राचीन? मतलब इसका जो है पहले ही संकलन हो गया था। ठीक, ठीक, इसका संकलन पहले हो गया था। वही ये पहला एवं 10वां को बाद में संकलन किया गया इसको। ठीक, इसीलिए ये क्या है? आधुनिक है, सबसे बाद वाला। लिख देते हैं बाद वाला। ठीक, बाद वाला। ये क्या हुआ? सबसे बाद वाला है। ठीक, वही वही देखिए इधर देखिए। तो उसके बाद एक इसमें है 9वां मंडल। ये 9वां मंडल जो है, इसमें सोम देवता की चर्चा। किसकी चर्चा है? 9वां मंडल में। 9वां मंडल में किसकी चर्चा है? 9वां मंडल में जो है सोम देवता की चर्चा। किसकी चर्चा है? सोम देवता। सोम देवता मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ? सूर्य भगवान को कहते हैं। सोम देवता किसे कहते हैं? सोम देवता नहीं, वो देवता है सोम देवता। पता नहीं सोम क्या हुआ? हाँ, जंगल के देवता। सही, हाँ सही बात। जंगल के देवता को सोम देव, सही बात करे। जंगल के देवता को सोम देवता कहते। सही बात। ठीक, जंगल की देवता को सोम देवता कहते। ठीक, चलिए तो सोम देवता 9वां मंडल में किसकी चर्चा हुआ? सोम देवताओं की चर्चा। ठीक, चलिए तो बताइए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितने है? मंडल की संख्या 10 है। मंडल की संख्या 10 है। वही सूक्तों की संख्या, सूक्त की संख्या 1028, 1028। और ये आपका ऋचाओं की संख्या, ऋचाओं की संख्या 10,580। गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है? गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में है। उसके बाद बताइए, गायत्री मंत्र की चर्चा हुआ ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन मंडल कौन है? 7वां मंडल। अच्छा, गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है?
गायत्री मंत्र किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। सबसे प्राचीन मंडल 10वां मंडल, सबसे सॉरी 7वां मंडल, 7वां मंडल, 7वां मंडल। 9वां मंडल में किसकी चर्चा है? 9वां मंडल में सोम देवता की चर्चा हो गया। ठीक, चलिए उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद कौन है बुआ? सामवेद। इसके बाद कौन है? सामवेद, सामवेद, सामवेद। अच्छा उसमें बताए ऋग्वेद बताए अभी जस्ट कि 9वां मंडल। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? तो ऋग्वेद की ज्ञाता तो बता दीजिएगा, होत्री ऋषि। क्या है? होत्री ऋषि। ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता है आपका प्रजापति। प्रजापति वही कह देगा आपको ब्राह्मण ग्रंथ पूछ देता तो कहा कि वो हम पहले बता दिए थे, तो वहां पे हम नहीं बताए। ठीक, तो वो जो चीज हम पहले बता दिए वो नहीं बताते। सामवेद, इंक नहीं है, छोड़िए रहने दीजिए। सामवेद, सामवेद, सामवेद में कितने मंत्र है पता है? सामवेद में कितने मंत्र है? 1875 है, लेकिन मान्यता इसमें 99 है। क्यों पता है? ताकि 99 इसमें ओरिजिनल है, नहीं तो ये 1875 में सब को इनमें से कॉपी कर लिया गया। किसमें से? ऋग्वेद। ऋग्वेद में बहुत रिच है, बहुत मंत्र, इसीलिए इनमें से कॉपी सब कर लिया गया। सामवेद में जो है भारतीय संगीत जो है, संगीत, संगीत, भारतीय संगीत में कथी कथी 7 गो स्वर जो है, सा रे गा मा प ध नी। ठीक ना? सा रे गा मा प ध नी। सा नहीं होता, सा रे गा मा प ध नी सा, सा नहीं, सा तो फिर से आप दोहरा दिए। सा क्या हो गया? सा रे गा मा प ध नी। देखिए 7 ऊपर जाएगा। ठीक है, इसकी चर्चा सा रे गा मा प ध नी का चर्चा किसमें है? सामवेद में। कि सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। कि आप में से सभी लोग सीखे हुए हैं क्या? सीखे हैं? आता है हारमोनियम बजाने? आता है? ठीक है, हमरो पास है एक पप्पा बजाते हैं। कथी नाम पप्पा? पवन, पवन कुमार। तो पहचानते होंगे, पता नहीं, हमरो पप्पा बजाते हैं। चलिए, तो संगीत में जो होता है, अच्छा इसका मतलब आपका घर सत्यनारायण प्रसाद के आसपास है कि आर्य है? कथी जे सत्यनारायण प्रसाद आर्य क्या? सिंह? अब पता नहीं, कुछ सिंह लगल है तो हाँ ओकरा अथी नहीं ना, बड़ी टेढ़ आदमी, रहने दीजिए, ओकरा से नहीं बनता है। वो हमरा बार बार देख के बुआ छोड़ी हमरा दोनों भाग पे लगले रहते। क्यों हुआ? जब तक तुमको ये नहीं हुआ, इतने बड़का बड़का उपदेश देंगे ना हम, दिन एक दिन सोचे हुए, एक दिन जया धरा जाएंगे इधर, अगर हम मूड अगर ठीक ठाक रहा देंगे हम नीचा से ऊपर तक पूरा वेद ज्ञान देते हैं ना, तो हम तुरंत ज्ञान ले लेंगे। कैसे पता है? पूछ देंगे हम, वेद से सवाल करेंगे। आर्य कौन थे? आर्य कहाँ से? अभी जो आप आर्य बोल रहे हैं, कहाँ के आर्य बताइए तो पहले। पूछ देंगे हम अपन क्वेश्चन, हम अपन हिस्ट्री से, की बस पूरा नॉलेज एकदम बता देंगे तुरंत हम पूरे। उनको यो नहीं पता होगा वेद का यू हिरिंग भिरिंग, वो हमको चल दिए 10 गो 5 गो लड़की के ले चल जाता है, है गाना उना बजवा देता है। कहूँ कहूँ बताइए, पैसा कमाते हो, कथी धंधा है? वो धर्म थोड़ी ना, वो धंधा है। 4 गो लड़की के ले जाएगा साथ में, बजवा दिया, बोल दिया, हो गया धंधा। ठीक, चलिए तो चलिए सारे गामा पधा निशा का क्या किसमें चर्चा है इसका? चलिए आप सामवेद, उसमें भी कई सूरत है, सारे गामा पधा निशा सानी ध प म ग रे सा, सारे ग ग म रे रे प ध, ऐसा कुछ बहुतों सा होता है, उतने हमरा पता नहीं। ठीक, स्कूल मैडम जी, आशा मैडम जी, उनके हाँ उनके जो है वो पति कुछ दिन पहले मर गए, रामनंदन जो थे नंदन, हाँ उस सब को पहचानते हैं हम। चलिए चलिए, तो संगीत, भारतीय संगीत सारे गामा पधा निशा की चर्चा किसमें? सामवेद में। सामवेद के जो ज्ञाता को क्या कहते हैं बुआ? सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? सामवेद के ज्ञाता को कहते हैं बुआ उद्गाथा। क्या कहते हैं? उद्धात्री कहते हैं। और सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद का उपवेद क्या है बुआ? सामवेद का उपवेद क्या है? चलिए, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? गंधर्व वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं बुआ? नारद जी कहते हैं। नारद जी ने गाना उना गाते हैं कि झगड़ा लगाते हैं। ठीक है, सही बात है कि झगड़ा लगाते हैं। तो आपको तो गाना आता होगा जी बहुत, तो कि बहुत पूरा थियार वाला, ये मूरन वाला, कुछो वाला एक आध गो सुनाइए, ट्राई करवाइए। नहीं नहीं नहीं, शादी में बुलाएंगे। ठीक, क्यों हुआ?
नहीं सर जी के मूरन है हमारा को होइले नहीं शादी यार के दिन होगा ना उस दिन बुलाया जाएगा इनको ठीक। हाँ होता है उसमें सब पैसा बचा लिया जाता है एक बेर में। तो पैसा नहीं बचाए पैसे बचाने का ट्रिक टेक्निक हुआ। शादी के साथ साथ मूरन करवा दिया जाएगा ठीक है। ये सब पैसा बचने का ट्रिक है हम सीधा जानते हैं तब कहते हैं तो करना ही है जब एकदम पूरा बढ़िया से किया जाएगा अलग अलग किया जाएगा ठीक। चलिए तो हम समझ लिए ये चीज पैसा कमाया जाए पैसा कमाया जाए ठीक नहीं तो नहीं किया जाए शादियों किया करेगा नहीं करे बात खत्म। शादी में पैसा मिलता है और लड़की वाला के नहीं मिलता है तो कथी नहीं करे ककरा मिलता है ककरो नहीं मिलता है। लड़की वाला में ककरो नहीं मिलता है लड़की जॉब करती है तैयो नहीं मिलता है। हाँ आप लोग भी जो है नौकरी कीजिए बेरोजगार लड़का से शादी कीजिए और क्या कीजिए और ओकरा से उल्टा दहेज लीजिए सही तैयो रुपया लेता है। अच्छा ठीक है चलिए तो बुआ यह देर ध्यान दीजिए सुनिए आप सामवेद हो गया 1875। चलिए उसके बाद हम आते हैं सामवेद के बाद यजुर्वेद। सामवेद के बाद बुआ यजुर्वेद। सामवेद के बाद होता है यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद यजुर्वेद को जो है ज्ञाता को हम क्या कहते हैं बुआ यजुर्वेद को ज्ञाता को हम क्या कहते हैं तो ये क्या हुआ आधार्यु आधार्यु कहते हैं क्या कहते हैं आधार्यु। यजुर्वेद को आधार्यु। युद्ध और कर्म कांड की चर्चा इसमें किसका युद्ध और कर्म कांड की युद्ध और यज्ञ की चर्चा जितना भी कर्म कांड होता है सारा का चर्चा किसमें है यजुर्वेद में है। यजुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद क्या है यजुर्वेद का उपवेद क्या है धनुर्वेद का कि युद्ध किससे किया जाता है। देखिए युद्ध किससे धनुष से इसीलिए धनुर्वेद धनुर्वेद क्या हुआ मतलब ये कहने का अर्थ आप कुछ कर लीजिए युद्ध आप तो झोटा पकड़िए पकड़ के लिवा दीजिए कर दीजिए ठीक। चलिए तो उसके बाद बताते हैं वो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये गद और पद वाला वेद है। क्या है गद और पद। जैसे क्या होता है ये युद्ध होता है युद्ध में यज्ञ होता है जब यज्ञ में देखते होइएगा कि क्या होता है एकदम आता होगा पंडित जी एकदम पूरा धो के कहानी जैसन पढ़ देते होंगे कि कहानी जैसे तो वो आता है गद में और वही युद्ध में थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है ठीक ना तो वो आ जाता है पद में थोड़ा पढ़ा एकदम धो के युद्ध करना स्टार्ट। तो गद और पद वाला वेद क्या है यह गद और कौन है यजुर्वेद गद और पद वाला वेद है ठीक ना। इसका दो भाग होता है। उसके बाद इसमें जो देखिए उसके बाद होता है आपका उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या हुआ अथर्ववेद इसमें जादू टोना वशीकरण का चर्चा किसमें जादू टोना और क्या वशीकरण। वशीकरण मतलब समझते हैं ना बस में कर लेता है ना कहता बस में कर लिया है कि नोन नहीं कहता कति कहते नोन पढ़ा दिल को कि नहीं कहा जाता है नोन पढ़ा खिया दिल को कि। चलिए इस सब का चर्चा किसमें अथर्ववेद में किसमें हुआ अथर्ववेद में। चलिए वेद तरई में कौन शामिल नहीं है वेद तरई में कौन शामिल अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं ब्रह्मा कहते हैं क्या कहते हैं ब्रह्मा। अथर्ववेद के उपवेद क्या है अथर्ववेद के उपवेद अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद के ज्ञाता शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा। अच्छा अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है गोपथ गोपथ ठीक। चलिए उसके बाद बताते बुआ आरण्यक क्या होता है आरण्यक। देखिए वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में हो वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में हुई हो उसे क्या कहते हैं आरण्यक कहते हैं। तो देखिए वेद तरई जो होता है वेद तरई की रचना किसमें की गई है जंगल में। क्या कि देखिए वेद जिस समय होता था उस समय लोग गांव में रहते थे और क्या था ग्रामीण था ठीक ना उसमें ग्रामीण था और क्या होता था बुआ आपके सामने भूत आ गया बस तुरंत वेद पढ़िए एकदम मंत्र पढ़िए बात खत्म भाई क्या भाग गया के भूत भूतो खत्म ठीक। उसके बाद क्या तो उस समय क्या था बुआ सब धीरे धीरे तो उस समय धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता गया बढ़ते गया धीरे धीरे क्या हो गया शहर की ओर जाने लगा धीरे धीरे शहर की ओर जाने लगा जिस कारण जो है अथर्ववेद जो है आरण्यक में शामिल नहीं है। कहेगा इनमें से कौन आरण्यक नहीं है इनमें से कौन आरण्यक नहीं है तो कौन होगा अथर्ववेद। ताकि अथर्ववेद की रचना जंगलों में नहीं की गई है जिस कारण ये आरण्यक नहीं है ठीक ना आरण्यक नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं तो यहीं पे हो जाता है आपका वेद खत्म। वेद क्या हो जाता है बुआ खत्म। अब हम आते हैं
वेदांग पे, क्या वेदांग पे। तो वेदांग जो है वेदों को अच्छा से समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए, बढ़िया से वेदांग को देखते हैं। चलिए वेदांग, चलिए वेदांग, वेदांग क्या होता है? तो देखिए वेदांग की संख्या कितने हुआ? 6। वेदांग की संख्या 6 गो। याद रखिएगा इसको ऐसे, व्याजो निशी कच्छ, व्याजो निशी कच्छ। इसको कैसे याद रखना है? व्याजो निशी कच्छ, व्याजो निशी कच्छ। व्या, व्या का मतलब क्या होता है बुआ? व्याकरण। व्या का मतलब व्याकरण, व्याकरण। वही जो से ज्योतिष, जो से ज्योतिष, ज्योतिष। वही आ जाएगा आपका नी से निरुक्त, नी से निरुक्त। ये सब क्या है? ये सब वेदांग है। और सी से शिक्षा, सी से शिक्षा। और आपका हो गया क से कल्प, क से कल्प, और छ से छंद, छ से छंद है। चलिए छंद। तो देखिए व्याजो निशी कच्छ, व्याजो निशी कच्छ व्याकरण का पुस्तक है, एक बहुत अच्छा पुस्तक है। अष्टाध्याय, अष्टाध्याय व्याकरण का पुस्तक है, अष्टाध्याय। इसकी रचना कौन किए थे? पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने। व्याकरण जो है का पुस्तक क्या है? अष्टाध्याय। अष्टाध्याय का रचना कौन किए थे? पाणिनि ने। वही ज्योतिष, ज्योतिष का एक पुस्तक क्या है? वृहत संहिता, वृहत संहिता। वृहत संहिता की रचना किसने किया था बुआ? वृहत संहिता की रचना कौन किया था? तो इसकी रचना किए थे वाराह मिहिर ने, वाराह मिहिर, विहिर, ठीक है, वाराह मिहिर ने, वाराह मिहिर, वाराह मिहिर। चलिए इसकी रचना कौन किए थे? वाराह मिहिर ने की थी। वही निरुक्त का पुस्तक है, निरुक्त शास्त्र। शिक्षा का शिक्षा शास्त्र, कल्प का कल्प शास्त्र, छंद का छंद शास्त्र। ठीक, ये हो गया आपका खत्म। और क्या है? इतना ही होगा वेद में, और कुछ है ही नहीं वेद में। ठीक, तो वेदों वेदांग की संख्या कितना हुआ? वेदांग की संख्या 6 गो। कौन कौन? व्याजो निशी कच्छ, ठीक ना। व्याकरण कहेगा इनमें से कौन नहीं है वेदांग, ठीक ना, दे दिया जाएगा आपको इतना चीज, और कह देगा इनमें से कौन वेदांग नहीं है। तो आपको सभी याद होना चाहिए, जिस कारण वहां पर से आप छांट लीजिएगा कौन नहीं है, कौन नहीं है, ठीक ना। तो बन जाएगा इससे, इससे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए आगे हम चलते हैं। वेद वेदांग, अब क्या पढ़ना है? पुराण को। वेद वेदांग पुराण उपनिषद सबको अभी हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखते हैं पुराण, 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 पुराण बुआ, पुराण की संख्या कितना है? पुराण की संख्या 18 होगा। कितना हुआ पुराण की संख्या? 18 होगा। पुराण की संख्या 18 होगा। पुराण क्या है? ये देखिए पुराण को हम वेदों का वेद कहते, इसे क्या कहते हैं बुआ? वेदों का वेद, वेदों का वेद कहते। वेदों का वेद किसे कहते हैं? पुराण को। वेदों का वेद किसे कहते हैं? पुराण को। इसे पांचवा वेद भी कहते हैं। 4 गो वेद पढ़े थे ना आपने, क्या? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसे हम क्या कहते हैं? पांचवा वेद कहते हैं। पांचवा वेद किसे कहते हैं? पांचवा वेद कहते हैं पुराण को। इसे वेदों का वेद भी कहते हैं। ठीक, वेद से जो है तो वो पुराण से, पुराण से हमें जो है प्राचीन राजवंश, प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। प्राचीन राजवंशों की जानकारी, प्राचीन राजवंशों की जानकारी किससे मिलती है? पुराण से। किससे? पुराण से, ठीक ना। चलिए कौन कौन राजवंश की जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। सबसे पहला विष्णु पुराण, क्या है? विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से कौन वंश की, कौन राजवंश की जानकारी मिलती है? इसे मौर्य वंश की। कौन? मौर्य वंश, मौर्य वंश। आपको सिक्का याद है? मौर्य वंश में कौन कौन से सिक्के चलते थे आपको पता है? कौन कौन? आहत सिक्का, पंचमार्क, पर्ण, ये सब सिक्का किसमें चलते थे? ये सारा का सारा सिक्का चलते किसमें? मौर्य वंश के काल में चला करते थे। ठीक, तो बताइए विष्णु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की, राजवंश जो है इसकी जो है जानकारी किससे मिलती है हमको? किससे बुआ मिलता है? तो विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से। वही उसके बाद वो पुराण है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। किससे? सातवाहन वंश। आप आगे पढ़े रहते हैं तो आपको पूरा एकदम सीरियलेस पता चल जाता। ठीक, सातवाहन वंश वैसे पढ़े होइएगा। सातवाहन वंश ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ये सब नहीं पढ़े, खाली आधुनिक पढ़े हुए।
कि आधुनिक वाला मॉडर्न, ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, सब पढ़ लीजिएगा, आधुनिक भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कि सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, चलिए बताइए सातवाहन वंश के समय कौन सा सिक्का चलता था? शीशा का सिक्का चला था, तो तब ठीक है, चलिए याद है तब ठीक है। तो सातवाहन वंश मत, हाँ, अब ये हमें की जाने फूटता है कि नहीं फूटता होगा, ये चीज अब हम उस समय के जान में समझ में का ठीक। तो सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की चर्चा किसमें है? सातवाहन वंश की चर्चा मत्स्य, इसकी जानकारी किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से, ठीक ना। चलिए इसी में जो है भगवान विष्णु, विष्णु भगवान है, इनके 10 अवतारों की चर्चा, 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, क्या थे ना, 10 गो अवतार था, 10 अवतारों की चर्चा है, 10 गो अवतार लिए थे विष्णु भगवान। क्या हुआ? अब कथी कथी था, एक बार राम भगवान बन के आए, एक बार कृष्ण भगवान बन के आए, एक बार तो वो क्या बने थी, नचनिया बने थे ना, वो अथी वाला भस्मासुर जो था विष्णु भगवान पे अथी, नहीं ये भोला बाबा तनी शुद्धा टाइप का आदमी, उस पे जो है एक भस्मासुर है, भस्मासुर आया और बहुत कठिन तपस्या किया, बोला महादेव हमको दे दीजिए भस्म करने का अधिकार, बोले कि अब दियो दिए, बड़ी भोला भाला आदमी। तो अब हम देखते हैं कि लड़की लोग बहुत ज्यादा पूजा करती है, किसका किसका पूजा करते हैं? महादेव। क्या पता है महादेव बड़ी भोला भाला, हम इनसे मांग लेंगे, ठग लेंगे, ठीक, लेकिन ठग के कोई फायदा नहीं। चलिए तो यही जो था, तो मांग लिए कौन? भस्मासुर, और दे भी दिए बेचारा। जब दे भी दिए तो अब एक ट्राई किस पे करे थे? वहीं पर चल दिए, वहीं पर चल दिए, तो अब अब भाग रहे हैं भोला बाबा, तब विष्णु तो दिक्कत हो जाता है अगर भस्म हो जाते, तब विष्णु भगवान वहां पे एक नर्तकी का रूप लिए, तब जाके किए डांस उन्स की, एक बार भी देखे वीडियो। चलिए उसके बाद एगो समुद्र मंथन देखे, समुद्र मंथन, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था कि एगो जो था माया जो बन के गए थे, ने माया जो बन के गई थी, समुद्र मंथन हुआ था, असुर देवता सब लड़ाई कर रहा था, तब सब में कहा हम बांटेंगे, वही माया जो थी सुंदर कन्या, वो जाके सब में बांटती, इधर देवता सब पिला दी, उसके बाद उधर पिलाने के लिए जा रहे थे, इसी में एगो राहु पियो लिया था। चल तो मत्स्य पुराण हुआ, मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश की जानकारी किसमें मिलती है? मत्स्य पुराण, और विष्णु के 10 अवतार की जानकारी मिलती है। उसके बाद एक है वायु पुराण, क्या है? वायु पुराण, वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? वायु पुराण से जो है हमको जानकारी मिलती है गुप्त काल की, क्या? गुप्त वंश की, गुप्त वंश का जानकारी किससे मिलता है? वायु पुराण से। गुप्त वंश का जानकारी किससे मिलता हुआ? वायु पुराण। ये सब क्रम से है, पहले मौर्य वंश आया, सातवाहन वंश आया, उसके बाद गुप्त वंश आया, तो इसीलिए जो है इस सिस्टम में रख दिया गया इसे, ठीक, ताकि आपको याद रहे। तो गुप्त वंश की जानकारी किसमें मिलती है बुआ? इसी में चर्चा है, किसका पता? अच्छा, इसी में कहा गया है ये वायु पुराण में कि गुप्त वंश में जो है, गुप्त वंश का एक राजा था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पान, जब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़िएगा ना, तब वहां पे बताया जाता है समुद्रगुप्त कितना खतरनाक था। ये इतना खतरनाक था, दक्षिण भारत में गया, सबके जीत लिया, लेकिन राज नहीं किया, लेकिन सबके जीत लिया, और कहा कि सब कर भेजेगा हमरा, कर मतलब टैक्स, टैक्स, टैक्स क्या करेगा? भेजेगा, और सब भेजता था समुद्रगुप्त। इसमें क्या कहा गया बुआ? समुद्रगुप्त का घोड़ा, समुद्रगुप्त का घोड़ा क्या किया करता है बुआ? 3 समुद्र का, 3 समुद्र का, अच्छा 3 समुद्र का क्या पानी पीने घोड़ा जाएगा? घोड़ा 3 समुद्र पे, एगो समुद्र अरब सागर से उधर उधर जाते जाते घोड़ा खत्म, मर जाएगा, खत्म, तुरंते मर जाएगा घोड़ा, की इतने दूर चलते चलते समुद्रो गुप्त बेहोश हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ तक इसका क्या था बुआ? राज्य था, और इतना दूर ये चलता था, कौन? समुद्रगुप्त, ठीक, इतना दूर इसका शासन था। ठीक हो गया आपका यहाँ पे पुराण भी खत्म, आगे चलते हैं उपनिषद पे। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितना है? 108, कितना है बुआ? 108। लेकिन इसमें प्रमाणिक उपनिषद मतलब मान्यता प्राप्त उपनिषद की संख्या कितना है? 13 गो, कितना? 13 गो, इतना के मान्यता प्राप्त, उसके बाद ये सब फर्जी सर्टिफिकेट वाला। 108 में क्या है? 13 गो है जो जिसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसके बाद ये सब फर्जी सर्टिफिकेट वाला है सब, ठीक। प्रमाणिक उपनिषद की संख्या 13 गो, कितना? 13, ठीक। चलिए इसमें जो है
उपनिषद का पहले जानते हैं कि अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है बुआ? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यही होता है उपनिषद का अर्थ होता है। उपनिषद की संख्या कितने होते हैं? तो 108, लेकिन प्रामाणिक उपनिषद मान्यता प्राप्त उपनिषद कितने हैं? 13 हो गए। चलिए, उपनिषद में जो है सबसे बड़ा उपनिषद है कौन? सबसे बड़ा उपनिषद जो हुआ विरिहद नारायण। कौन? विरिहद नारायण उपनिषद। विरिहद नारायण उपनिषद ये क्या है? सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है। पुराना, ये क्या है? सबसे पुराना उपनिषद कौन है? विरिहद नारायण। सबसे पुराना उपनिषद या सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद विरिहद नारायण उपनिषद। एक है कठोपनिषद। क्या है? आप में से कई लोगों को उपनिषद याद भी होगा क्या? जैसे अच्छा बताइए, एक आध उपनिषद के नाम बताइए। आप क्लास 10th या 9th में पढ़े होइएगा कि मुंडोपनिषद, जलोपनिषद, आलोपनिषद, क्या ये सब बहुतों सब पढ़े होइएगा। चलिए, कठोपनिषद तो पढ़े ही होइएगा। कठोपनिषद, कठोपनिषद इसमें किसकी चर्चा है? कठोपनिषद में नहीं, कैसे पढ़े होइएगा? यम और नचिकेता, यम और नचिकेता, यम और नचिकेता। नचिकेता की कहानी सुने? क्लास 7 में होगा शायद, कि नचिकेता के पिता जो थे वो, ये नचिकेता जो है गाय के दान करता, उसके पिता जो है बूढ़ा गाय, सबसे बड़ा गाय, मतलब क्या किए, लोभ में आकर नहीं दिए ब्राह्मणों को, इसीलिए जो है ये अति हो गया। तो चलिए, यमराज जब लेने आए थे नचिकेता को, तो वर जो दिए थे, वरदान आर दिए थे, कि तो यही सब की जो उसके दोनों के बीच की चर्चा है। क्या संवाद हुआ, नहीं हुआ? यम और नचिकेता के बीच, यम और नचिकेता की चर्चा किसमें? कौन उपनिषद? यम और नचिकेता के उपनिषद किसमें? कठोपनिषद। और एक है मुंडोपनिषद। मुंडोपनिषद, मुंडोपनिषद की चर्चा किसमें है? मुंडोपनिषद की चर्चा किसमें? इसमें क्या हुआ? इसमें भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या? ये जो है चिन्ह नहीं, वाक्य, वाक्य क्या? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हुआ? क्या हुआ? अशोक चिन्ह है। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय वाक्य जो है, राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इसकी बताइए, सत्यमेव जयते की चर्चा कौन उपनिषद में? सत्यमेव जयते की चर्चा कौन में? मुंडोपनिषद में। और एक है आपका जलोपनिषद। बताइए ये क्या है? इसमें क्या है? क्या? हाँ, इसमें त्रिमूर्ति की चर्चा है। इसमें क्या हुआ? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में कौन आते हैं? नहीं आता है, ब्रह्मा, क्या हुआ? गाना सुने यूट्यूब पे? महेश। हम लोग जो थे, हम लोग बच्चा थे तो प्रसादी उरसादी बंटता था, ठीक। तो हम लोग कम से कम 3 बेर प्रसादी लेते थे। ये बोलते थे, ये हुआ ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश। जब तक 3 बेर नहीं लेते थे तब तक नहीं हुआ, तब तक प्रसादी के मायने नहीं। कहा कि पूजा हुआ है तो त्रिमूर्ति हम लोग कहते थे, ये एगो भगवान को हुआ, नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान को प्रसादी दीजिए तब हुआ। तो 3 बेर हम लोग प्रसादी लेते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तो चलिए, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति की चर्चा कौन उपनिषद में? क्या? पन्नी नहीं, खा लेते थे, खा लेते थे पन्नी, वो रखे वाला काम। हाँ, पहले ओहो से बच्चा थे तन्नी वो, तो ओहो से देखिए खतरनाक खतरनाक हम लोग काम के। ये काम के करता है जी, मैं के लोटा भरने वाला। न, पहले क्या होता था कि सरस्वती पूजा होता, हम लोग बहुत खचरा थे। सब की करता सरस्वती पूजा में, क्या हम देखे ही बहुते बच्चा का, अरे पन्नी लेके जाएगा, मांग लेगा, पन्नी में रख रख के एते जमा कर ले। हमारा घर पे एते न रहता है, क्या पता, पप्पा जी लेके आते हैं, भैया है वो एते जगह से इन्वाइटेड रहता है, नहीं होता है इतना आ जाता होगा प्रसाद। और सारा प्रसादी जब नहीं खाएंगे तब न, कत्ते खाइएगा, पूरा मन भर जाता है, मन भर जाता है। तो बुनियार की है, जो बुनियार स्पेशल रहता है वो तो रख के एक दिन चलबो करता है, नहीं तो सब गाय को दे दिया जाता है जा। नहीं तो बिना छिललका जैसे प्रसादी रहता है वो सब रहता है तो कोई खाता है बाद में, नहीं तो वो कोई नहीं खाता है। घर में क्या आदमी है? मात्र 4 आदमी। नहीं, हम गुरकल रहता बाद तब तक खिला देते। घर में क्या आदमी है, खाए वाला कोई नहीं रहता, मन भर गया, मम्मी पापा 2 भाई हो गया, बात खत्म। कि ज्यादा आदमी रहता तब। चलिए,
बच्चा रहता चाहे और कोई रहती तो है, नहीं तो बात खत्म। चलिए, तो जलोपनिषद। एगो होता है आलोपनिषद। क्या है? आलोपनिषद। आलोपनिषद, इसकी चर्चा किसमें हुआ? इसमें क्या है, ये सबसे बाद वाला, ये क्या है हुआ? सबसे बाद वाला आधुनिक उपनिषद, बाद वाला उपनिषद, बाद वाला उपनिषद। बाद वाला उपनिषद क्या हुआ? सबसे बाद वाला उपनिषद कौन है? आलोपनिषद है, सबसे बाद वाला। बताइए, सबसे पुराना उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद कौन है? सबसे पुराना बृहद नारायण उपनिषद। त्रिमूर्ति की चर्चा किसमें है? जलोपनिषद में। अच्छा, सत्यमेव जयते की चर्चा, सत्यमेव जयते की चर्चा मुंडोपनिषद में, मुंडोपनिषद। वही कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता की चर्चा। सबसे आधुनिक या सबसे बाद वाला जो है क्या है? अच्छा, सबसे आधुनिक वेद क्या है? सबसे आधुनिक वाला वेद मतलब सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। कौन है? अथर्ववेद है। ठीक हो गया, आपका उपनिषद भी खत्म। आगे चलते हैं। आगे क्या है? मनुस्मृति के बारे में पढ़ना है, स्मृति साहित्य। उसके बाद है और होगा ये महाकाव्य। महाकाव्य की संख्या कितना है? महाकाव्य की संख्या 2 ठो है। कौन कौन है 2 ठो में? महाभारत, रामायण। ठीक, तो ठीक है, ये दुगो को और रहने देते हैं और करते हैं बाकी क्लास कल। तो कल परसों जैया हो। ठीक।